लाहौर में कहीं बारिश का पानी खड़ा ना हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाएंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मंसूबा था। एक डायरेक्टर थे अबू बकर इमरान नामी। कहा जाता है कि उन्होंने इस मंसूबे में 13 करोड़ रुपए की करप्शन की है। मुझे मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ लोग थ्रेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ इदारों के, वो मुझे धमका रहे हैं कि जी आपने इसके खिलाफ दरखास्तें क्यों दी हैं, वो वापस लें, नहीं तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको कैसे पता कि ये 13 करोड़ रुपए इसने लिए हैं ठेकेदारों से? सर मुझे इसलिए इस तरह पता है कि मैं इसका पर्सनल स्टाफ था, मैं हर जगह पैसे लेने मैं जाता था। मेरे साथ बदतमीज़ी की, मुझे गालियाँ दी, कहता जो करना है डीजी ऑफिस चले जाओ, हाई कोर्ट जाना है वहाँ चले जाओ, सीएम साहबा के पास जाना है, जहाँ मर्जी चले जाओ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। वो कागजों में मुलाजिम हैं लेकिन उनको फारिग कर दिया जाता था। उनको फारिग कर दिया और माहाना तकरीबन 3, 4, 5 लाख तो वो सैलरी की मद में ये करप्शन करते थे, जो महकमे को ये बेवकूफ़ बना के करते थे। इस बारे में क्या क्या सबूत हैं आपके पास? SHO साहब तकरीबन आए 4:15, 4:30 बजे। तब तक मुझे एक अलग कमरे में बिठाया गया, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वाशरूम नहीं, कोई ऐसा कोई साहब नहीं। मेरे घर गया, वहाँ भी जाके ये भी धमकाता रहा कि जी वो बड़ा आदमी है, बड़ा अफसर है, वो इसको ये कर देगा, इसको वो कर देगा, ये अपनी दरख्वास्त वापस ले, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। लाहौर में कहीं बारिश का पानी खड़ा ना हो, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाए जाएंगे ताकि पानी को स्टोर भी किया जा सके और पानी रोड पर भी खड़ा ना हो। यह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मंसूबा था। कहां पहुंचा कहां नहीं पहुंचा ये तो नहीं पता, लेकिन इस मंसूबे में करप्शन की दरखास्तें आना शुरू हो चुकी हैं। मेरे साथ एक मदई मौजूद हैं, इन्होंने दरख्वास्त दी थी एंटी करप्शन में। सोर्स के ज़रिए मुझे उस दरख्वास्त का पता चला, मैंने इनसे रब्ता किया। अभी इंटरव्यू के लिए मेरे पास मौजूद हैं। एक डायरेक्टर थे अबू बकर इमरान नामी। कहा जाता है कि उन्होंने इस मंसूबे में 13 करोड़ रुपए की करप्शन की है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो बहुत अच्छा काम कर रही है, शहरियों की सहूलत के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स में हम देखते हैं कि डायरेक्टर, डीजी और बड़े बड़े अफसरान जो होते हैं वो करप्शन करते हैं, जिसकी वजह से वो मंसूबे भी रुक जाते हैं और करप्शन भी हो जाती है और मंसूबे जो हैं वो पायदार भी नहीं होते। मेरे साथ उमर बलोच मौजूद हैं, मदई हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये मंसूबा था क्या, इसमें करप्शन कैसे हुई, किसने की। अबू बकर इमरान के बारे में कहा जाता है कि बहावल नगर से उनका ताल्लुक था। 2007 में वासा के साथ मुंसलिक हुए। वो एक टूटी फूटी मोटरसाइकिल पर हुआ करते थे, लेकिन आज करोड़ों रुपए के उनके प्लॉट्स भी हैं, करोड़ों रुपए की उनकी गाड़ियां भी हैं। ये सारी चीज़ें कैसे बन गई, एक सवालिया निशान ज़रूर मौजूद है। मुबैना तौर पर ये सारे मामला कैसे हुए, हमारे साथ बलोच साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। उमर भाई, क्या मामला था? ये कोई आपकी ज़ाती रंजिश है जो दरख्वास्त दी है आपने? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा इसके साथ क्या इख्तलाफ हो सकता है? मैं तो सिर्फ ये करप्शन बेनकाब कर रहा हूँ और वो करप्शन बेनकाब करना ही मेरा जुर्म बन गया कि मुझे मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ लोग थ्रेट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑफिसर्स हैं मुख्तलिफ इदारों के, वो मुझे धमका रहे हैं कि जी आपने इसके खिलाफ दरखास्तें क्यों दी हैं, वो वापस लें, नहीं तो आपका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये कितने करोड़ का मंसूबा था और आपके ख्याल में मुबैना तौर पर कितनी करप्शन हुई है इस मंसूबे में अब तक? सर असल में ये सीएम साहिबा के हुक्म के मुताबिक ना लाहौर में काफ़ी वाटर टैंक बने, तकरीबन 11 के करीब हैं। वो मुख्तलिफ डायरेक्टर हैं उनके अंडर थे, लेकिन इसके अंडर जो थे ना वो 4 वाटर टैंक्स थे लाहौर में। ये गार्डन टाउन है, जौहर टाउन, टिक्का चौक, उसके अलावा वारिस रोड है और इकबाल टाउन। तो ये जो इसके अंडर थे ना प्रोजेक्ट, ये कम से कम ये 200 करोड़ से अबव के प्रोजेक्ट थे, जिसमें ये इसने तकरीबन 13 करोड़ से ज़ायद ठेकेदारों से वसूल किया है करप्शन की मद में। आपको कैसे पता कि ये 13 करोड़ रुपए इसने लिए हैं ठेकेदारों से? सर मुझे इसलिए इस तरह पता है कि मैं इसका पर्सनल स्टाफ था, मैं हर जगह पैसे लेने मैं जाता था। ये एक गाड़ी में बैठते थे, मुझे भेजते थे कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह पे खड़ा है, इस कलर का बैग है, इस तरह का बंदा है, वहाँ से पैसे लेके आता था, गाड़ी में मैं इनके हैंड ओवर कर देता था। इस बारे में क्या क्या सबूत हैं आपके पास? जी मेरे पास इसके तमाम शवाहिद हैं, इसकी प्रॉपर्टी के एविडेंस, इसकी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, जो इसके नाम पे गाड़ियाँ, इतनी महंगी गाड़ियाँ। एक बंदे का बजट ही 3, 3.5, 4 लाख जिसकी सैलरी है सर, वो कैसे पॉसिबल है कि वो इतनी महंगियाँ गाड़ी रख सकता है? उसके अलावा उसके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, लाखों रुपये उनकी फ़ीस है, उसके अलावा महंगे लाइफस्टाइल, ये मुख्तलिफ जो ये अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स पे पार्टियाँ चलती हैं, बर्थडे पार्टियाँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं सर इस बजट में। पार्टी करना, बर्थडे पार्टी करना तो वो एक ज़ाती मामला हो जाता है किसी भी इंसान का। जी जी बिल्कुल, लेकिन ये सर इसके अलावा मैं तो सर मेरी यही डिमांड है
जो है ना, आपने दरख्वास्त दी तो आपको क्या कहा गया? दरख्वास्त किसको दी, कब दी और दरख्वास्त में क्या लिखा हुआ है? सर मैंने 23 सितंबर 2025 को डायरेक्टर एंटी करप्शन लाहौर रीजन को दरख्वास्त दी, खुली कचहरी में मैं पेश हुआ। तो मैंने तमाम वो शवाहिद भी दिखाए डायरेक्टर साहब को और अपनी एप्लीकेशन भी दी। तो उन्होंने कहा कि हम इस पे डिस्कस करके आपको कल बताएंगे, आप कल आइएगा। तो मैं कल चला गया, तो वहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ज़फ़र लाली, उन्होंने कहा कि जी अभी हमारी डिस्कस नहीं हुई, तो आप कल आइएगा। मैं फिर अगले दिन चला गया, तो उन्होंने कहा जी वो डिस्कस हो गया है, डायरेक्टर साहब ने कहा है कि इसको हम डीजी ऑफिस भेजेंगे। तो मैंने कहा चले ठीक है सर, अच्छी बात है, इसको डीजी ऑफिस भेजें, लेकिन मुझे इसका कोई डायरी नंबर, कुछ वो डिस्पैच नंबर कुछ तो दे दें, ताकि मैं मतलब एज ए प्रूफ मेरे पास हो कि मेरी एप्लीकेशन इंटरटेन हो गई है। तो उसके बाद उन्होंने कहा जी वो हम आपको फ़ोन पे बता देंगे, मैसेज कर देंगे। मैंने कहा चले ठीक है। लास्ट टाइम फिर मैं 9 अक्टूबर को ज़फ़र लाली साहब के पास गया हूँ, मुझे उन्होंने फ़ोन किया है कि जी उमर फ़ारूक आप ऑफ़िस आओ। मैंने कहा चले ठीक है। मैं अभी पहुँचा ही हूँ तो लाली साहब और उनके साथ थे असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल जवेद साहब। तो हम तीनों लोग कमरे में चले गए। मुझे कहता जी बैठ जाओ। बैठ गया हूँ मैं। कहता यार आपने तो दफ्तर का रास्ता ही देख लिया है, आपको एक बात समझ नहीं आई कि आप ऐसे करो, इसके दरख्वास्त ना, इसके ख़िलाफ़ जो आपने दरख्वास्त दी है ये वापस ले लो, और ये कुछ कई और 2 अफसरान का नाम डाल के ना, जो छोटे मोटे क्लर्क टाइप हैं उनका नाम डाल के इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दो। मैंने कहा सर करप्शन इसने की है तो उनसे मेरी क्या दुश्मनी कि मैं उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देता फिरूँ। लेकिन इसने जो है ना जी मेरे साथ बदतमीज़ी की, मुझे गालियाँ दी। कहता जो करना है डीजी ऑफिस चले जाओ, हाई कोर्ट जाना है वहाँ चले जाओ, सीएम साहबा के पास जाना है, जहाँ मर्ज़ी चले जाओ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। ये असिस्टेंट डायरेक्टर ज़फ़र लाली साहब के ये अल्फाज हैं। खैर मैं वहाँ से निकला, मैंने कुछ और दिन वेट किया, मैंने कहा चलो जी मैं देखता हूँ। तो मैं 20 अक्टूबर को मैं दोबारा डीजी ऑफिस गया एप्लीकेशन देने। वहाँ मुझे मिले एडिशनल डायरेक्टर जनरल नदीम हुसैन साहब, बहुत अच्छे आदमी। उनको मैं मिला, उन्होंने कहा कि बेटा इंशाल्लाह आपके साथ प्रॉपर तावन किया जाएगा, आप परेशान ना हो। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद वो उधर से डीजी ऑफिस से दोबारा एप्लीकेशन ठोकर रीजन पे आ गई, लेकिन आज 25 दिन हो गए हैं, अभी तक वो उस दरख्वास्त पे कोई इंक्वायरी नहीं शुरू हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई मैसेज नहीं आया, कोई फ़ोन कॉल नहीं आया। तो बस मैं तो यही चाहता हूँ कि इस पे इसका रेगुलर इंक्वायरी नंबर इसका मुझे दिया जाए, इस पे रेगुलर इंक्वायरी हो, इसके जितने असासे हैं, इसकी जो आमदन है उनका तमाम उसका हिसाब लिया जाए कि ये कैसे इतनी प्रॉपर्टी बनी, कैसे महंगी गाड़ियाँ बनी। एहतसाब होना चाहिए। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह होना चाहिए। तो आपको थ्रेट भी किया गया? थ्रेट कौन कर रहा है आपको? जी मुझे तकरीबन ये 20-25 दिन पहले ही, ये डीजी ऑफिस जाने से पहले ही मुझे कॉल आती है जी शाम के टाइम के, जी आपको सीसीडी से हम बात कर रहे हैं, इमरान गुज्जर मेरा नाम है, हेड कांस्टेबल, तो आपको एसएचओ साहब ने बुलाया है, आप थाना कैंट शुमाली वहाँ पे आएँ, तो आपसे कुछ हमने आपकी सीडीआर निकलवाई है। मैंने कहा ठीक है सर, मैं कल आ जाऊँगा 4 बजे। तो अगले दिन वो मुझे 12 बजे ही फ़ोन करना शुरू हो गया कि आप आए नहीं, आप आओ। मैं चला गया। खैर 1 बजे मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। तो उन्होंने, वो इमरान गुज्जर ने जो है ना जी मुझे वहाँ बाहर लेने आया। उसने जब कहा कि ये तो आ गए पार्टी, उसने एसएचओ को बताया कि जी बंदा आ गया। मुझे उन्होंने अलग कमरे में बिठा दिया। जब अलग कमरे में बिठा दिया, मैंने कहा यार मुझे नमाज़ पढ़ने दो, जब तक एसएचओ साहब नहीं आते मैं नमाज़ पढ़ लूँ। कहता जी अब नमाज़ भी आप एसएचओ साहब के हुक्म के हिसाब से ही पढ़ेंगे, अदरवाइज़ आप नमाज़ भी नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा चलें ठीक है, कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया मैंने। उसके बाद जी एसएचओ साहब तकरीबन आए 4:15 साढ़े 4 बजे। तब तक मुझे एक अलग कमरे में बिठाया गया, कोई पानी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वाशरूम नहीं, कोई ऐसा कोई हिसाब नहीं, मुझे अलग कमरे में बिठा दिया। एसएचओ साहब आए तो उसके सामने मुझे पेश किया था। तो जाते ही उन्होंने कहा जी आपने वो अबू बकर इमरान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त क्यों दी एंटी करप्शन। मैंने कहा सर वो दरख्वास्त देना कौन सा मैंने कोई गुनाह कर लिया है, कौन सा मेरा जुर्म बन गया है, वो मेरा राइट था, मैंने दी दरख्वास्त एंटी करप्शन में। कहते हैं जी वो आप वापस लो, नहीं तो आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा सर ऐसे कैसे मतलब पॉसिबल है कि जी मैं वो दरख्वास्त कैसे वापस लूँ। अब कहते हैं जैसे भी हो अपनी दरख्वास्त वापस लो, नहीं तो आप लाहौर में नहीं ना में नज़र आओगे। ये किसने कहा? ये जी एसएचओ है फ़हीम जुल्फ़कार, CCD 2 का एसएचओ इंस्पेक्टर। इस दौरान अबू बकर इमरान साहब की तरफ से भी आपसे रब्ता किया गया जिन पर आपने इल्ज़ाम आयद किया? जी मुतअद्दिद बार किया गया। उनका राइट हैंड है आरिफ क्लर्क,
वो उसके नंबर से मुझसे रब्ता करते हैं, उसके नंबर से मुझे फ़ोन करते हैं। और ये आरिफ इसका क्लर्क जो है ये हमारे घर तक गया है बाकायदा, मेरे घर गया है, वहाँ भी जाके ये भी धमकाता रहा है कि जी वो बड़ा आदमी है, बड़ा अफसर है, वो इसको ये कर देगा, इसको वो कर देगा, ये अपनी दरख्वास्त वापस ले, नहीं तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। दरख्वास्त में एटीएम कार्ड पास रखने के हवाले से भी लिखा हुआ है, वो क्या सिलसिला है, क्या मामला है? सर वो ये मामला है कि ये जो अबू बकर इमरान साहब है ना, ये वर्क चार्ज पे कई लोगों के ऑर्डर करते थे, ठीक है। वर्क चार्ज पे ऑर्डर करके ये एमडी साहब से अप्रूवल लेते थे, उसके बाद ये उन मुलाजमों का एटीएम कार्ड और चेक बुक लेके आरिफ के पास रखवा देते थे। और आरिफ जो है वो जब सैलरी आती थी वो सैलरियाँ निकलवा के इसके लिए महंगे जूते, कपड़े, इसके अलावा वो इनके बच्चों ने पाल रखे हैं कुत्ते बिल्लियाँ, उनकी खुराक और इस तरह जो भी छोटा मोटा घर का काम होता वो ये आरिफ इन्हीं पैसों से करवाता था। और जिसकी तनख्वाह होती थी वो उनको फारिग कर दिया जाता था नौकरी से कि जी आपकी अप्रूवल नहीं मिल रही है एमडी साहब से, तो आप नौकरी से फारिग हैं। हालांकि वो सैलरी वगैरह कागजों में मुलाजिम है, गवर्नमेंट कागजों में मुलाजिम होते थे, बिल्कुल जी, वो कागजों में मुलाजिम है, लेकिन उनको फारिग कर दिया जाता था। उनको फारिग कर दिया। और माहाना तकरीबन 3, 4, 5 लाख तो वो सैलरी की मद में ये करप्शन करते थे, जो महकमे को ये बेवकूफ़ बना करते थे। इनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई है और इस दरख्वास्त में बहुत सारे इल्ज़ामात हैं जो अबू बकर इमरान साहब के ऊपर आयद हैं। दरख्वास्त लेकर ये मुख्तलिफ़ अदारों में भी गया है, मुख्तलिफ़ महकमों में भी गया है, एंटी करप्शन में भी गया है, लेकिन कहीं पर सुनवाई नहीं हो रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा जो पंजाब को संवारने की कोशिश कर रही हैं, लाहौर में बहुत सारे तरक्याती काम कर रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रही हैं, उनमें मुबैना तौर पर करप्शन हो रही है। करप्शन कैसे हो रही है? एक बाज़ार गर्म है, इसकी शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, बेहतरीन अंदाज में, शफाफ अंदाज में इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो कौम के सामने आ सकें। इन्होंने जो दरख्वास्त दी है उसमें ये मेंशन किया गया है कि 13 करोड़ के करीब अबू बकर इमरान साहब ने जो है वो करप्शन की है, जो कि डायरेक्टर थे। तो शफाफ इंक्वायरी कौन करेगा? हुकूमती अदारे करेंगे, हुकूमत करेगी, जिसके ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये आवाम के लिए हैं, आवाम के पैसे से बन रहे हैं। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, काम हो रहा है। और एक गाड़ी जो 1.5 करोड़ की है, जिसकी मालियत 1 करोड़ 42 लाख है, 25 मई को वो गाड़ी रजिस्टर्ड करवाई जाती है, ठीक है। वो गाड़ी, मेरा यही सवाल है कि वो गाड़ी जब तभी लेनी थी जब ये काम चल रहा है। कौन सी गाड़ी? वो हुंडई सेंटा पे है, 1 करोड़ 42 लाख उसकी प्राइस है, और वो भी गाड़ी मेंशन है। इनका लाइफस्टाइल जो है वो शाहाना लाइफस्टाइल हो गया। जी बिल्कुल शाना सर। बैकग्राउंड क्या है इनका? सर कोई इसका ख़ास बैकग्राउंड नहीं। इसके वालिद साहब एक रिटायर्ड टीचर थे, बहुत अच्छे आदमी, शरीफ आदमी। तो उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से इनको पढ़ाया, लेकिन मसूब ने आते ही बस। आप इनका बैकग्राउंड कैसे जानते हैं? कब से काम कर रहे हैं आप इनके साथ? मैं तो ये अप्रैल को इनके पास आया था और मुझे अगस्त में फारिग कर दिया था इसने। 1-2 महीने के अंदर? हाँ, ये 4 माह के तकरीबन 3-4। हाँ। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो आवाज़ है ये आला हुकाम तक पहुँचे और इस वाक़े की, इस सारी करप्शन की शफाफ अंदाज में इंक्वायरी हो सके। अल्लाह हाफिज़।